अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टीवी में खुशामदीद। एक दफ़ा 3 डाकू रात को डाका डालने के लिए एक घर में गए। जब वो उस घर के एक कमरे में दाखिल हुए तो 3 खूबसूरत और हसीन व जमील लड़कियां सो रही थी। जब डाकू ने इनको अकेले देखा तो इनके दिल में शैतान ने शैतानगी पैदा कर दी और उन्होंने उन तीनों लड़कियों के साथ उस कमरे में ज़बरदस्ती की इज्जत पामाल करना शुरू कर दिया। उस कमरे में अंधेरा इतना था कि इन तीनों लड़कियों को इन लोगों की शक्ल पहचान न हुई और वह तीनों डाकू भी लड़कियों की शक्ल को देख न सके। तीनों बहनों से ज़बरदस्ती करके वो डाकू वहाँ से चले गए। चंद दिनों बाद वो तीनों डाकू एक गली में से गुजरे जिस गली में मस्जिद थी। इस मस्जिद में इमाम साहब तकरीर फरमा रहे थे कि ज़िना इंसान पर ऐसा कर्ज है जो इंसान हर हालत में अदा करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह के दरवाजे पर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इस कर्ज को ज़ायल कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा की जाए। इमाम साहब की ये बात इन तीनों के दिल को जा लगी क्योंकि वो तीनों भी अकलौती बहनों के भाई थे। इन तीनों ने कहा, अगर हमारी बहनों को किसी नामुहर्रम ने हाथ भी लगाया तो हम उसकी जान निकाल देंगे। तो दूसरे ने कहा कि जो कर्ज हम पर है वो हमें हर हालात में उतारना पड़ेगा। तीसरे ने कहा, गुनाह हमने किया है और सज़ा तो हमारी मासूम बहनों को भुगतनी पड़ेगी। ऐसे भाई के जिंदा रहने से तो अच्छा है कि वो पानी में डूबकर मर जाए। अब तीनों को अपने गुनाह का एहसास हो गया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि उसकी माफ़ी कैसे की जाए। वो तीनों इस गली में पशेमान होकर बैठ गए। फिर एक ने कहा, इमाम साहब के पास जाकर मदद लेते हैं। उसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इमाम साहब ने कहा, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, अगर वो माफ़ करने पर आए तो 100 कत्ल करने वालों को भी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने को लगे तो एक रेशम के धागे जितने गुनाह से भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसके दरवाजे पर तौबा करते हो तो वो गफूर रहीम तुम्हें ज़रूर माफ़ फरमा देगी, लेकिन मेरा रब उस वक्त तक तुम्हें माफ़ नहीं करेगा जब तक वो 3 लड़कियां तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। वह लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो इन तीनों लड़कियों के घर में पहुंच गए। जब वो 3 डाकू वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहन बाहर आई और दरवाज़ा खोला और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तो इन तीनों में से एक ने कहा, एक ज़रूरी काम था जिसको पूरा किए बिना हमें सुकून नहीं आ रहा। इनकी बातों से इस लड़की को तसल्ली मिली और वह तीनों को अंदर ले गई। जब वो अंदर दाखिल हुए तो बाकी 2 बहनें रो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो और क्या तुम्हारी माँ बाप नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बुजुर्ग बाप था। एक रात वो किसी काम से बाहर गया तो 3 डाकू ने हम पर हमला कर दिया और हम तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ ज़बरदस्ती की। और जब ये खबर हमारे बूढ़े बाप ने सुनी तो वह ये बात बर्दाश्त न कर सका और वह उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सुनकर इन तीनों में से एक बोला कि तुम इन तीनों आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया? तो इन तीनों ने कहा, अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती जिना किया तो हम उनकी शक्ल पहचान न सके। अगर आज वो हमारे सामने आ जाए और हम इनको पहचान ले तो हम उनको टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसके बाद हम अपने पेट में फलते हुए इनके बच्चों को भी कत्ल कर देंगे, क्योंकि जिनके नामालूम बाप का किरदार ऐसा था तो बड़े होकर वो बहुत बड़े मुजरिम बनेंगे। ये सुनकर इन तीनों में से एक डाकू ने कहा कि उस रात तुमसे ज़बरदस्ती जिना करने वाले हम तीनों थे। ये सुनकर इन तीनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई और एक बहन ने एक खंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमने अपने बूढ़े बाप को खो दिया और हमारे किरदार को तुमने खाक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तो दूसरे ने कहा कि वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम इसकी माफ़ी करने के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं। अगर हम अपने गुनाह की तौबा न करते तो हम दोबारा इस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में बोला तुमको क्यों बताते? ये सुनकर उसने कहा कि तुम अपनी गलती की इस्लाह कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हम तीनों तुम तीनों बहनों से शादी करेंगे और इसी तरह हम अपने बच्चे को एक बाप का नाम देंगे। फिर वो लड़कियां भी उनकी इस बात पर रजामंद हो गए और इनसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद इन डाकुओं में से एक डाकू ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम में से किस डाकू का किस लड़की के पेट में बच्चा पल रहा है। ये बात सुनकर सब परेशान हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, हम इमाम साहब के पास चलते हैं और उन्हीं से इस मसले का हल निकाल लेते हैं
फिर एक ने कहा कि हम इमाम साहब को यहाँ बुला लेते हैं। इन दोनों ने उसकी बात पर इत्तेफाक कर लिया। फिर एक डाकू इमाम साहब को लेकर हाजिर हुआ और इमाम साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। थोड़ी देर सोचने के बाद इमाम साहब ने इन तीनों डाकुओं को एक लाइन में खड़ा कर दिया और फिर एक लड़की को कहा कि तुम इनके सीने से नाक लगाकर खुशबू सूंघो, क्योंकि जब तुम इन तीनों के करीब जाओगे तो तुम्हें एक अजीब व गरीब खुशबू महसूस होगी, क्योंकि हर मुसलमान चाहे जितना ही गुनहगार क्यों ना हो और अगर उसने नबी का कलमा पढ़ लिया हो तो उसके जिस्म से एक अजीब व गरीब खुशबू निकलती है और वो खुशबू हर एक में मुख्तलिफ होती है। और जब तुम इन तीनों में खुशबू सूंघोगी तुम्हें महसूस होगा कि उस दिन कौन सा डाकू तुम्हारे करीब आया था। ये सुनकर वो तीनों बड़े हैरान हुए और फिर एक लड़की तीनों के करीब गई और खुशबू सूंघने के बाद कहा कि इमाम साहब मुझे पता चल गया है कि उस रात यही नौजवान मेरे करीब आया था। फिर इमाम साहब ने उस लड़की और लड़के को अलहदा बिठा दिया और फिर दूसरी लड़की को कहा कि इन दोनों में से चेक करो और फिर बताओ कि इनमें से कौन सा शख्स था जो तुम्हारे करीब आया था। दूसरा आदमी है जिससे खुशबू आ रही है, जो उस रात जबरदस्ती करते वक्त उसके जिस्म से आती थी। इमाम साहब ने इसको भी अलहदा बिठा दिया और फिर तीसरी लड़की को कहा कि ये आखिरी नौजवान तुम्हारा गुनहगार है। इमाम साहब की अक्लमंदी को देखकर वो सब बड़े मुतासिर हुए। फिर इमाम ने मस्जिद में इन तीनों का निकाह पढ़ा दिया और तीनों अपनी गलती की माफ़ी करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी की अलामत भी दबा दें ताकि इस तरह सबक आमोज़ कहानियाँ आपको हमेशा मिलती रहे।